तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से स्केल अप अकेडमी में। आज एक नया टॉपिक लेकर आए जीएस का, छोटा सा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है। टॉपिक क्या है? इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर 1962। भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। युद्ध हुआ किस कारण, क्या परिणाम थे युद्ध के, किस कारण से हम लोग हारे। ठीक है। बात आगे समझ में, तो उस सब के पीछे आपको बताना चाह रहे हैं। अपनी कुछ गलतियां रही हैं युद्ध को हारने में, वरना उस टाइम पर हम युद्ध नहीं हारते। अब वो जो गलतियां रही हैं उसको बताएंगे आपको। ठीक है ना। पर आज की डेट में अगर चाइना हमसे भिड़ जाता है तो चाइना को हम अच्छे से, बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। ठीक है ना। इवन ऐसा नहीं है कि हम उसको युद्ध में हरा ही देंगे। इवन उसकी इकोनॉमी भी हम डाउन कर सकते हैं। इतनी पावर आज की डेट में भारत अपने पास में रखता है। तो देखते हैं भाई, युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आपका फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। भारत और चीन के बीच युद्ध है। युद्ध स्टार्ट हुआ था 20 अक्टूबर 1962। आगे बात समझ में, 20 अक्टूबर 1962 में युद्ध स्टार्ट होता है। युद्ध समाप्त होता है पूरे एक महीने एक दिन बाद, यानी कि 31 दिन बाद, 21 नवंबर 1962 में। युद्ध की अवधि एक महीना एक दिन थी। स्थान अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी आज का अरुणाचल प्रदेश और असम को बोलते हैं। यानी जो भारत और चीन का युद्ध था उसका विवाद ही ये दो जगह थी, जो स्थान है। चीन चाहता था कि उसको अक्साई चीन मिल जाए। क्या मिल जाए? जिस मतलब अक्साई चीन उसने अपना नाम रखा, वो हमारा पड़ता ऊपर लद्दाख के ऊपर सिया चीन मिल जाए। और उसने उस पार्ट को कब्जा भी करा। साथ ही साथ में चीन का जो दूसरा मोटिव था वो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश थे। और चीन ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी फोर्स घुसा दी थी। इवन असम के अंदर तेजपुर तक, आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है तेजपुर तक, चीन आ चुका था, घुसपैठ कर चुका था। और इसमें हमारी गलती रही थी प्रधानमंत्री की। हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो जितने भी देश को आजाद करने वाले लोग थे उनके दिमाग में दो चीजें थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। नर्मदा नर्मदा नदी के ऊपर उनकी बहुत बड़ी क्या बननी है, इमारत बननी है। पर गांधी जी का मानना यह था कि भाई देश आजाद हुआ है तो हमें एक यंग प्रधानमंत्री चाहिए। और यंग प्रधानमंत्री के रूप में हमने किसको सेलेक्ट करा? नेहरू को। कहीं ना कहीं यहाँ पर गांधी जी की सोच भी ठीक थी, क्योंकि देश आजाद होने के 1947 के 2 साल बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होती कि एक देश आजाद हुआ है और उसका प्रधानमंत्री अगले 2 साल बाद ही गुजर चुका, चल चुका है। तो नेहरू आपका 1947 के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। और जब नेहरू के टाइम से पहले युद्ध हुआ है 1963 में, नेहरू जी चल बसे हैं, तो उनसे 1 साल पहले युद्ध था। तो नेहरू को यह लगता था कि भाई इस युद्ध को युद्ध ना करके बातों से टाला जा सकता है, यानी कि वो डिफेंस कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। और कुछ हमारी एजेंसीज जिनकी पकड़ अच्छी नहीं थी, उनको आइडिया नहीं था कि चाइना पूरा अच्छी तरीके से मूड बना के बैठा है युद्ध लड़ने के। जिस दिन चाइना ने अटैक करा हम पर, उस दिन नेहरू जी आपका नेपाल में थे और आपके रक्षा मंत्री लंदन में थे। कह सकते हैं रक्षा मंत्री नहीं, आपके राष्ट्रपति लंदन में थे। ये दो बहुत बड़ी चीजें थी, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज थी उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि भाई चाइना किस तरीके से सारी चीजें कर रहा है। इवन चाइना ने सब चीज पता लगा रखा था कि कहां पर कितने भारतीय सैनिक हैं। तभी तो वो एग्रेसिव मूड में होकर हमला करा उसने। आगे बात समझ में। पर आज की हालात ऐसी नहीं है। बात आगे समझ में। सैन्य की ताकत कितनी थी? भारत के सिर्फ 22,000 सैनिक थे और चीन के 80,000। आप सोचो, कंपेयर करो, 22,000 और 80,000, कहीं ना कहीं 4 गुना है। कितने हैं? 4 टाइम्स है। उसके साथ साथ जो भारत के सैनिक थे उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी थी। किसकी कमी थी? बहुत सारी चीजों की कमी थी, सब आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखो, युद्ध के समय की कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हो। ये चाचा नेहरू जी हैं। ठीक है। साथ में और रक्षा मंत्री वगैरह हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि भाई जो आपके नेहरू जी हैं, इनकी कमी ये रही कि डिफेंस कर रहे थे शुरू से युद्ध को, जबकि इनको डिफेंस नहीं करना चाहिए था। इनको भी अपना दिखाना चाहिए था। ठीक है ना। इनके माइंड में ये था कि हमारा देश आजाद है, हमारे पास अब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इकोनॉमी अपनी अच्छी नहीं है, तो डिफेंस करके बात को टाला जा सके। चाइना अपना मूड बना के बैठा कि भाई मेरे को तो कब्जा करना ही करना है। और हुआ क्या? चाइना ने आज भी कब्जा कर रखा है। आगे बात समझ में, चाइना ने आज भी तो कब्जा कर रखा है अपने ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, अच्छा, एक तो नेहरू थे आपके जो गड़बड़ कर गए, दूसरे थे आपके रक्षा मंत्री, होते ना डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्टर। कौन? डिफेंस मिनिस्टर। इनकी क्या गलती थी? इनकी गलती थी कि भैया इन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो हम इस युद्ध में एयर फोर्स का यूज करेंगे और ना ही हम नेवी का यूज करेंगे।
और आपको एक अच्छी बात बताऊं मैं, उस दौरान चाइना से ज्यादा अच्छी अपने पास एयरफोर्स और नेवी दोनों थी। वो कैसे समझना, भाई चाइना उधर से अपने प्लेन्स को लेकर आता, फाइटर जेट्स को लेकर आता, वो पूरा तिब्बत पार करता, पूरा हिमालय पार करता, और हम तो कहां पर हैं, हम तो अपने बॉर्डर पे ही हैं, हमारे पास तो सब कुछ चीज है, तो हम आराम से ऊपर से इनको कंट्रोल कर सकते थे। पर ये अपनी बात पे अड़ गए हैं रक्षा मंत्री कि भाई हम इनका यूज नहीं करेंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ और अच्छा सोचा हो, पर कहीं ना कहीं जो सलाहकार हैं, जो इस चीज को मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये खामियां हैं जिसकी वजह से हम युद्ध हारे थे। दूसरा, अपने पास नेवी, नेवी क्या कर सकती थी भाई, नेवी नेवी चाइना को बहुत भयंकर लेवल पे झुका सकती थी नीचे। क्यों? चाइना का सारा व्यापार का जो माल जाता है कुछ यहाँ से निकल के जाता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है, और ये आपका इंडियन ओशन है। नेवी इसको सारे को घेर लेती, क्या कर लेती, नेवी यहाँ पर सारे को घेर लेती, और इंडिया और जो चाइना है उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती, डाउन हो जाती। तो हमें ये छोटा सा जो पार्ट आज हमसे चाइना लेके बैठा है, ये हमारा पार्ट नहीं जाता। चाइना ने कब्जा यहाँ पर भी कर लिया था, पर इसको छोड़ दिया था किसके सामने, यूएनओ में जाकर जब बात उठाई थी। आगे बात समझ में। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए नेहरू ने बोला था, ठीक है, और नेहरू ने यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी डिमांड करी थी कि भाई हमें चाइना इस तरीके से हमारे साथ भिड़ चुका है, तो आप हमारी मदद करिए, अपने फाइटर जेट भेजिए, और अपने ही कौन भेजिए उसमें, अपने ही सैनिक भेजिए। पर अमेरिका ने इस बात को इस तरह से कह के डाल दिया कि उनका युद्ध, उनकी समस्या भी क्यूबा के साथ चल रही है, तो वो अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते, और वो अपने फाइटर जेट्स भेज सकते हैं। तो उन्होंने फाइटर जेट भेजे भेजे उस टाइम पर, भारत को फाइटर जेट्स दिए, ठीक है ना। पर जो आपके रक्षा मंत्री है उन्होंने ही इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा इसका परिणाम गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा अगर हम इसका यूज करेंगे। पर अकॉर्डिंग टू बहुत जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अगर हम इनका यूज कर लेते तो हो सकता है कि इतना बुरी तरीके से हम युद्ध नहीं हारते और इतनी सारी चीजें नहीं जाती, चाइना को भी अकल होती। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं। हम्म। अच्छा, आज की डेट में अगर युद्ध हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? आज की डेट में चाइना इतना डरा हुआ हमसे कि अपने पास, आप जानते हो ना, राजपूताना राइफल है, जाट रेजिमेंट है, वैसे सिख रेजिमेंट है। तो चाइना जो है, जो अपने पास सिख रेजिमेंट है ना, उनकी काउंटिंग करा के रखता है पंजाबियों की, सरदारों की। कैसे रखता है काउंटिंग करा के? क्योंकि युद्ध के दौरान हुआ क्या था, अभी मैं आपको बताता हूँ। आज से दो कुछ टाइम पहले भारत और चाइना के बीच में हाथों से लड़ाई हुई थी सैनिकों की। तो जो यहाँ के सरदार थे ना, सरदार जो होते हैं सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन्होंने चाइनीज को अपनी बाहों में दबा दबा के, मतलब अपने बगलों में दबा दबा के ही मार दिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि चाइना कुछ चीज बताता नहीं है। अपने 20 सैनिक की डेथ हुई थी और उनके 43 सैनिक की डेथ हुई थी। आप इस बात को जानते हो ना कि एक संधि, यानी कि एक एग्रीमेंट हो रखा है भारत और चाइना के बीच में कि कोई भी हथियार से नहीं लड़ेगा, हथियार नहीं चलाएगा। आगे बात समझ में। तो इस चीज से भी डरता है, तो डरता है तो किसका यूज कर, किसको काउंटिंग में रखता है, जितने भी अपने सिख रेजिमेंट के हैं, कि भाई इसको इनको देख लो कि भारतीय सेना के पास सिख रेजिमेंट के कितने बंदे हैं, कितने पर्सन है, क्योंकि इनसे ही हमें निपटना अच्छे से। आगे बात समझ में। अच्छा, अब युद्ध हारने की क्या चीजें थी, अब वो बता देता है कारण क्या थे युद्ध हारने के। सबसे पहले 1962 में जब देश आजाद होने के कुछ टाइम बाद, 1962 में जब युद्ध होता है, तो अपने पास अच्छे से पैसा नहीं था, अपने पास, अपने सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थी अच्छे से, 200 से 250 गोलियां थी। बात आगे समझ में, 200 से 250 गोलियां थी अपने सैनिकों के पास। उसके साथ साथ चाइना ने हमारे सैनिकों के खाने की सप्लाई बंद कर दी। खाने जहां पर अपने सैनिक थे, तो कहीं ना जो वे था, खाना आता था, उस सप्लाई को बंद कर दिया, वहां पर अपने सैनिक डाल के चीजों को रोका गया, भेजकर रोका गया। आगे बात समझ में? उसके साथ साथ आप अपने सैनिकों के जूते देखें आज के डेट में कितने अच्छे हार्ड होते हैं, कपड़े के उसके होते हैं, चमड़े के होते हैं। पर हमारे सैनिकों के पास किसके जूते थे? कैनवास के जूते, कपड़े वाले जूते थे। कपड़े वाले जूते देखे अपने स्कूल पहन के जाते थे कभी, जो फ्राइडे को चलते थे, व्हाइट कलर के, इस तरह के शूज थे। ठीक है। साथ ही साथ में हमारे सैनिक इतनी बर्फ में, बहुत ज्यादा सर्दी में पेड़ों के नीचे सोया करते थे। ठीक है, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं थी। पर आज की डेट में अपने पास इस तरीके के टेंट हैं। आज की डेट में अपने पास इस तरीके के टेंट है कि वो 15 मिनट में कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो वैलीज के अंदर, चाहे वो माउंटेन हिमालय के अंदर। आगे बात समझ में। तो बहुत सारी गलतियां थी जिसकी वजह से हम किसको हारे हैं, इस युद्ध को हारे हैं। तो नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, युद्ध में क्या क्या हुआ था। जान जनहानि और नुकसान। भारत को देखो, भारत के 1383 लोग मारे गए थे, 1696 लोग लापता थे। ठीक है। 548 से लेकर 1047 घायल थे। और इतने लोगों को चाइना ने क्या कर लिया था, युद्ध बंदी बना लिया था, पकड़ के कैच कर लिया था। उसके बाद इन भारतीय सैनिकों को बाद में छोड़ दिया गया था। आगे बात सुनो।
अच्छा, चीन के देख लो, चीन के 722 लोग मारे गए थे और 1697 घायल थे। यानी कि नुकसान भी किसको ज्यादा हुआ था? हमको हुआ था। ठीक है, बात आगे समझ में। तो भारत और चाइना का युद्ध 1962 में जो हुआ था, वो जिस तरीके से हमारे साथ हुआ था, मतलब हम हारे थे, ऐसा होना नहीं था। ठीक है, क्योंकि अपनी बहुत सारी गलती रही थी। जो नेहरू जी थे उनकी गलती पहले, फिर नेहरू जी ने कुछ कदम उठाने का सोचा तो फिर आपके रक्षा मंत्री वो पीछे हट गए। उन्होंने, भाई सलाहकार तो होते हैं सारे के सारे, होते तो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर का पार्टी तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो नेहरू ने कह दिया वो वही चलेगा, चलेगा वही, बात है कि समझ में। और चलना क्या है? चलना तो सारा प्रेसिडेंट का है। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी युद्ध होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो का फर्स्ट हेड होता है इंडिया का, पहला इंसान होता है व्यक्ति, उसके उसके हाथ में सारी पावर होती है। तो युद्ध कहाँ कैसे कब करना है उसका जितना भी आदेश देता है आपका प्रेसिडेंट देता है। पर कहीं ना कहीं भाई रक्षा मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, गृह मंत्री हुआ, ये सारे के सारे एक दूसरे की एडवाइस से काम को करते हैं। ठीक है ना। और इसी कारण से इन तालमेलों से हम ये युद्ध हारे थे। नेहरू को ये था कि मैं एक बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री हूँ। अब एक किसका मेंबर बनने बनने चाह रहे थे नेहरू? यूएनओ का। ठीक है ना, अपना नाम वो किसमें करना चाह रहे थे? पूरे विश्व के अंदर जो यूएनओ बैठते हैं वहां पर उसका सदस्य बनने जा रहे थे। ठीक है ना, यूएनओ के सदस्य बनते हैं भाई कुछ टाइम के, 1 साल के, 2 साल के लिए। तो वो हर चीज को डिफेंसिव लेके चल रहे थे। अगर वो इस चीज को डिफेंसिव के मूड में नहीं लेके चलते तो हो सकता है युद्ध और बेहतर तरीके से चलता। और हमारा जो ये पार्ट है ना, जिस पार्ट को मैं बोलता हूँ, ये वाला पार्ट हो सकता है आज भी हमारे पास होता। इंडिया, कौन सा पार्ट? ये वाला जो चाइना लेके बैठा है। ठीक है, चाइना इस पार्ट को अक्षय चीन के नाम से लेके बैठा है। और सेम इधर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो अपने पास तो यही है। आगे बात समझ। तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, आप उस चीज को समझना। ठीक है, एक बार फिर दूसरी नई क्लास में मिलेंगे आपको बेहतर तरीके से।